हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और बहुत बहुत स्वागत है आपको अनुराधा केयर चैनल में। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि महीने की कौन से दिन में आपको डेफिनेटली रिलेशन में रहना चाहिए? क्योंकि महीने के कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपके शरीर में एग अवेलेबल रहता है। महीने में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग रप्चर होता है, और वो जो एग है वो आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 आवर्स यानी कि 1 से 1.5 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। अगर उस टाइम आपके एग को स्पर्म मिल जाता है तभी जाकर आपका गर्भधारण सक्सेसफुल होता है या फिर आप कंसीव कर सकते हैं। जब आपके शरीर में एक रप्चर होने वाला होता है तो आपके शरीर में बहुत सारे लक्षण नजर आते हैं। अगर आप उन लक्षणों को पहचान कर उन दिनों में रिलेशन में रहेंगे तभी आप 1 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सारे लक्षणों के बारे में बताऊंगी। अगर आपको उन सारे लक्षणों में सारे के सारे लक्षण दिख रहे हैं या फिर कुछ लक्षण भी दिख रहे हैं तो भी आपको उस टाइम पर जरूर रिलेशन में रहना चाहिए। पहले हम जानते हैं कि वो सारे लक्षण आपको कब दिखने शुरू हो जाते हैं। जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि जिस दिन भी आपका ब्लीडिंग होता है उस दिन को आप डे 1 काउंट कीजिए और उस दिन से गिनना शुरू कर दीजिए। उस दिन से आपको लगभग 12th डे तक गिनना है। जनरली आपका जो एग रप्चर होता है या फिर आपका जो ओवुलेशन होता है वो 13 से लेकर 20 डेज इसी डेज में ही होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से 35 डेज का है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट है तो ये जो लक्षण है आपको थोड़ा जल्दी दिख सकते हैं। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ थोड़ा सा लेंथियर है यानी कि 30 से 35 डेज का है तो ये जो सारे लक्षण है वो आपको थोड़ा लेट में दिख सकते हैं। उनमें से जो पहला लक्षण है वो है आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर आधा डिग्री बढ़ जाना, आपको फीवर लगना। क्योंकि जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री ऊपर हो जाता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरा जो लक्षण है वो है कि अगर महीने के बीचों बीच यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन्हीं दिनों पे किसी दिनों पर भी आपको अगर पेट के किसी एक साइड में दर्द होने लगता है, हल्का हल्का दर्द या फिर माइल्ड क्रैम्पिंग होने लगता है तो ये ओवुलेशन क्रैम्पिंग है, यानी कि आपका अंडा अभी फूटने वाला है। क्योंकि जब वो अंडा फूटता है तो थोड़ा बहुत पेन होता है। इसके अलावा जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है या फिर एक रप्चर होने वाला होता है तो आपका जो वाजिनल डिस्चार्ज है वो भी बढ़ जाता है, उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले खत्म होने के 1-2 दिन के बाद तक वो ड्राई रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और लगभग 12-13 दिन के समय वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है या ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और ओवुलेशन के टाइम पर आपका जो वाजिनल डिस्चार्ज है वो बिल्कुल भी स्टिकी हो जाता है, बिल्कुल भी एग व्हाइट की तरह हो जाता है। अगर आप उसको 2 उंगलियों में लेकर स्ट्रेच करेंगे वो बिल्कुल भी एग व्हाइट की तरह स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है बिल्कुल उसी तरह का कंसिस्टेंसी रहता है। अगर ये निशानी आपको दिख रहा है तो ये एक क्लियर साइन होता है आपका ओवुलेशन का, यानी कि आपका अभी ओवुलेशन होने वाला है या फिर अभी आपका ओवुलेशन हो रहा है। तो इन दिनों पर आपको जरूर रिलेशन में रहना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर आपका जो गर्भाशय का मुंह यानी कि बच्चेदानी का मुंह या फिर जो सर्विक्स है वो ओपन रहता है और इसके साथ साथ आपका जो लिबिडो है उसमें भी चेंजेस आता है, यानी कि आपको शारीरिक संपर्क रखने को तीव्र इच्छा भी होने लगता है। इसके अलावा अगर आपके महीने के मिडिल पार्ट में यानी कि 10 से लेकर 20 डेज इसी अराउंड आपके ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आ रहा है या आपका ब्रेस्ट टेंडर होने लगा है, उसको छूने से दर्द होने लग रहा है और आपको मूड स्विंग्स भी हो रहा है, आपको तेज सिर दर्द भी हो रहा है, तो ये भी ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर हार्मोन के चेंजेस के वजह से ये सारे सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। जितने भी सारे लक्षण मैंने बताए अगर उनमें से सारे के सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं या फिर कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उस टाइम पर आपको जरूर और जरूर रिलेशन में रहना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं को ऐसा गलतफहमी है कि सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन के डे पर रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी कंसीव होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ओवुलेशन डे के 4-5 दिन पहले और ओवुलेशन डे के 1-2 दिन के बाद तक रिलेशन रखना चाहिए। ये जो 1 हफ्ता का टाइम है अगर उस समय आप डेली या फिर एवरी अल्टरनेट डे रिलेशन में रखेंगे तो आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस सबसे हाई रहता है।
क्योंकि आपका जो पार्टनर का जो स्पर्म है वो आपके शरीर में 3 से 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो अगर आप ओवुलेशन के पहले 3-4 दिन भी रिलेशन में रहते हैं तो आपके शरीर में आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो मौजूद रहता है, और जिस दिन भी आपका ओवुलेशन होगा स्पर्म ऑलरेडी होने की वजह से वो तुरंत जाकर आपके एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम होगा या फिर समर्थ होगा। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आपका कंसेशन भी सुनिश्चित हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।